अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद आशिर तारिक। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियस। क्योंकि हमने अब स्टार्ट करना है सेल के ऑर्गेनेलिस को, तो वन बाय वन हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक ऑर्गेनेलिस से रिलेटेड है जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या बताया जाता है, तो हमारे पास अगर हमें पता है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ, जो चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि हमारे जो सेल्स है वो दो तरह के होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, कुछ होते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहा जाता है जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम दोनों ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या चीज़ है, तो पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड, वो हम करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर, सॉरी किसके अंदर डिस्कस करेंगे, यूकैरियोट्स में। अब जो यूकैरियोट्स हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है कि इनके पास आपको पहले बता दिया कि यूकैरियोट, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है कि जो हमारा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर पहले नंबर पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, या कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, या न्यूक्लियस कहते हैं किसको है। तो वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे हमें ये बताया गया कि यूकैरियोटिक सेल जो है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है लोकेशन। अब यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसकी लोकेशन क्या है। तो दो तरह के यूकैरियोटिक सेल्स आप लोग पढ़ते हो, एनिमल सेल्स है या फिर प्लांट सेल्स है। तो पहले नंबर पे इसकी लोकेशन बताई हुई है एनिमल सेल्स में। तो अगर एनिमल सेल्स में इसकी लोकेशन को आप देखें तो एनिमल सेल्स में आपको ये नज़र आएगा, ये दरमियान में आपको येलो कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, डेट इज़ द न्यूक्लियस। तो ये येलो कलर का पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस है एनिमल सेल के अंदर। और आप ये देख रहे हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये बात किसके बारे में, एनिमल सेल से रिलेटेड है। आगे इसकी लोकेशन आ जाती है प्लांट सेल के अंदर। अब प्लांट सेल के अंदर इसकी लोकेशन क्या है कि प्लांट सेल के अंदर क्योंकि पाया जाता है लार्ज वैक्यूल, ये जैसे आपको येलो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, बड़ा सा एक सर्कल ओवल शेप एग शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेल के अंदर। तो ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको ओवल शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो इसको हम वैक्यूल का नाम देते हैं। अब क्योंकि प्लांट सेल का वैक्यूल क्योंकि लार्ज साइज होता है, तो लार्ज साइज होने की वजह से जो इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पर चला जाता है, पुश टू साइड, कि न्यूक्लियस उसका एक साइड पर क्या कर दिया गया हुआ है, पुश हो गया हुआ है ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल। तो बड़ा वैक्यूल होने की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो एक साइड पर क्या कर दिया गया का क्या हो गया, पुश हो गया हुआ है। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड है, प्लांट सेल से रिलेटेड, कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो है वो साइड पर होता है, किस वजह से, ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल्स। लेकिन अगर एनिमल सेल्स में देखो तो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में है, और इसमें सेंट्रल होने की वजह यह है कि इसके जो वैक्यूल्स हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है छोटा सा ऑरेंज कलर का, तो छोटे छोटे से वैक्यूल्स पाए जाते हैं। बड़ा वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल क्या है, प्रेजेंट है, और वो सेंटर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो सेल का न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो एक साइड पर क्या हो चुका है, पुश हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसकी लोकेशन से रिलेटेड। तब आगे आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जो पहला उसका और न्यूक्लियर एनवेलप है, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले नंबर पे न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में बात की हुई है। तो इन्वेलप यानी कि कवरिंग को कहा जाता है, बाहर वाला हिस्सा जिसके अंदर कोई चीज़ को डाल के आप देते हो, जैसे कोई पैसे वगैरह किसी को देने होते हैं तो इन्वेलप यूज़ किए जाते हैं। तो वो जो इन्वेलप की तरह का, तो न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि न्यूक्लियस की कवरिंग। अब किसकी कवरिंग के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियस की कवरिंग। तो इसके बारे में क्या कहा जाता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। तो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब कि इसकी एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में, कि जो न्यूक्लियस है उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, और उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम, कि न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग है उसको न्यूक्लियर इन्वेलप कह रहे हो, वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है। और दूसरे नंबर पे जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके पास बहुत सारे छोटे छोटे से सुराख प्रेजेंट, पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स का मतलब यानी कि जैसे आपको ये वाइट वाइट कलर के, अगर मेरा जहाँ पर कर्सर मूव कर रहा है तो यहाँ पर आपको ये वाइट वाइट कलर के पोर्शन नजर आ रहे हैं, पिंक कलर के पार्ट के ऊपर डायग्राम के। तो डेट आर द वाइट पोर्शन आर द स्मॉल पोर्स डेट आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये किस काबल होते हैं, डेट एनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
यानी कि ये किस तौर पर एक्ट कर रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसको इस काबिल बनाते हैं कि ये अपने अंदर से कुछ मटेरियल को अब पास होने दें, यानी कि सेमी परमिएबल है कि खास मटेरियल्स को, कुछ खास मटेरियल्स को अपने अंदर से गुजरने देती है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया हुआ है। तो ये हमारे पास किसका है, न्यूक्लियर एनवेलप से रिलेटेड है कि जो सेल का न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल का, उसका जो न्यूक्लियस है डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है और दूसरे नंबर पे उसके ऊपर स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं जो कि किस लिए यूज होते हैं, एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी चीज़, अब जो न्यूक्लियर एनवेलप के बाद जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड पर, यानी कि जो लिक्विड मटेरियल है उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देंगे। जैसे सेल है उसके फ्लूइड पार्ट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जो सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर वाली साइड पर, इनर साइड पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड कौन सा है, ग्रैनुलर फ्लूइड। ग्रैनुलर फ्लूइड का मतलब होता है दानेदार, यानी कि उसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट है। तो ग्रैनुलर फ्लूइड जो पाया जाता है उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, और दूसरे नंबर पे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो यानी कि सेल का इनर पोर्शन, न्यूक्लियस का इनर पोर्शन है, उसके अंदर दो चीज़ें, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमोसोम, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस, जैसे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास जो एक्स के शेप डायग्राम बनी हुई है दैट इज द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर ब्लू कलर का पोर्शन सारा क्रोमोसोम के पोर्शन ही है, और ये दरमियान में जो आपको पिंक कलर का जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो ये क्या हमारे पास न्यूक्लियोलस, सिंगुलर को कहते हैं, एक को अगर ये दो हो जाते हैं तो न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब पहले नंबर पे हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोलस को, कि न्यूक्लियोलाई के बारे में, कि ये डार्क स्पॉट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक डार्क स्पॉट होता है, जो कि कौन सी साइट है, वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड राइबोसोम, यानी कि न्यूक्लियस की वो जगह जहां पर राइबोसोमल आरएनए असेंबल होकर क्या बनाता है, राइबोसोम्स बनाएगा। वो कौन सा पोर्शन है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस का पोर्शन है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन आपको पता चल गया कि न्यूक्लियोलस ने क्या करना है, कि राइबोसोम्स को क्या करना है, बनाना है। तो ये न्यूक्लियोलस के बारे में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के बारे में क्या कहा जाता है कि क्रोमोसोम सिर्फ विजिबल होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि हमारे जो सेल्स हैं एनिमल बॉडी के या प्लांट सेल के, प्लांट बॉडी के सेल्स जो है वो हर वक्त डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन के जरिए से अपनी नंबर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। तो क्रोमोसोम जो है सिर्फ उस वक्त नज़र आते हैं जब वो किस फेज में होते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त आपको क्या नज़र आते हैं, क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा, सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, तो उस वक्त ये आपको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं नजर आएंगे, ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आएंगे, जिसको हम नाम देंगे क्रोमाटिन का। यानी कि अगर डायग्राम पीछे देखें तो डायग्राम में दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड द ब्लू पोर्शन दैट प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस, जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ब्लू कलर का पोर्शन जो है, तो यहाँ पर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है धागे की तरह के, ये वाले। तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम क्रोमाटिन का नाम, और जब ये नजर आएंगे तब जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा तो फिर जो क्रोमाटिन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है उनकी कंपोजिशन बताई हुई है कि वो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो किसकी चीज़ के बने हुए हैं, डीएनए के एंड प्रोटीन के। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जैसा है, पहले हमने जितना डिस्कस किया वो यूकैरियोट्स के अंदर किया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनका न्यूक्लियस क्या था, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था। लेकिन अब हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि कौन से ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म। दैट इज अ डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक, दैट इज बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया की डायग्राम उन्होंने आपको दिखाई हुई है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इनके पास कंटेन नो दस डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, के प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। और दूसरे नंबर पे एक चीज़ याद रखनी है, अब जैसे क्रोमोसोम जो हमने यूकैरियोट्स के पढ़े हैं वो डीएनए एंड प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं इनका जो क्रोमोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए का बना होता है, दो इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती। और ये दूसरे नंबर पर साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे अगर देखा जाए तो ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर के अंदर जो इनर साइड पर ब्लू कलर के पोर्शन के अंदर रेड कलर का पोर्शन नजर आ रहा है, जहाँ मैंने आपको सर्कल भी बनाकर दिखाया है, ये हमारे पास किसका पोर्शन है, क्रोमोसोम का पोर्शन, जिसको न्यूक्लियोलॉइड का नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। और ये किसके अंदर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये हमारे पास डिवीजन थी किसकी, न्यूक्लियस की, प्रोकैरियोट्स के अंदर एंड यूकैरियोट्स के अंदर
कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है और यूकैरियोट्स के अंदर कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस से रिलेटेड और न्यूक्लियस किसको कहते हैं। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई आप लोगों को स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप आज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई कैन हेल्प इन एवरी एक्सपेक्ट। तो मैं आपकी हर तरह से कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।